आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। राजौरी के बुदल इलाके में पुरअसरार मौत का मामला। पुलिस ने 60 अफराद से की पूछताछ। पुरअसरार बीमारी ने अब तक 16 शहरियों की ली जान। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बुदल इलाके का किया दौरा। लोहकीन से ताजियत का किया इजहार। मुतासरा खानदानों को इमदाद फराहम करने की दी हिदायत। साल 2025 का पहला काबीना इजलास 20 जनवरी को होगा मुनक्किद। सिविल सेक्रेटरीट में वजीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे इजलास की सदारत। डोडा में ऑटो हादसे का शिकार, 4 अफराद जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर जीएमसी डोडा किया मुंतकिल। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। राजौरी बुद्दल सानिया के हवाले से वजीर दाखिला का एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आए हैं। वजारत दाखिला की क़यादत में टीम तश्कील दी गई है और टीम मुतासरा गांव का दौरा करेगी। फूड सेफ्टी और फॉरेंसिक के माहिरीन टीम में शामिल है। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजौरी बुदल सानिया के हवाले से अमवात की वजूहात का पता लगाने के लिए वजारत दाखिला की क़यादत में एक बैन वजारती टीम की तश्कील का हुक्म दिया है, जो मुतासरा गाँव का दौरा करेगी। ये टीम सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत, ज़राअत की वजारत, केमिकल की वजारत और आबी वसाइल की वजारत की माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। इसमें हैवानात, फूड सेफ्टी और फॉरेंसिक साइंस लैब्स के माहिरीन की मदद भी हासिल की जाएगी। टीम 19 जनवरी को मुतासरा गांव का दौरा करेगी और मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी रिलीफ फराहम करने के साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर भी काम जो है वो करेगी। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, राजौरी बुद्दल सानिया के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से एक बड़ा कदम जो है वो लिया गया है। इधर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बुद्दल इलाके का दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान उन्होंने मुतासरा अफराद के लोहकीन से ताज़ियत का इजहार किया और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तमाम मामलात पर मुकम्मल नजर रखी जाएगी और इसकी असल हकाइक जल्द जो है वो सामने लाई जाएगी। देश की जितनी जितनी भी लेबॉर्ट्रीज हैं, जो वो लेबॉर्ट्रीज के यहाँ पे लोग आए हैं, उन्होंने सैंपल लिए हैं, सैंपल लेके गए हैं और कोशिश हमारी यह है कि हर लेबॉर्ट्री से ये टेस्ट कराएं। कहीं ना कहीं किसी लेबॉर्ट्री से कोई हमें एक मिले कुछ के क्या है, वजह क्या है। और अगर हमारी कोशिश है कि अगर मेडिकल की वजह से हुआ है या कोई नेचुरल डेथ हुई है तो उसमें तो रब ही है। तो अगर कोई बीमारी के कारण डेथ हुई है तो फिर तो रब भी कर सकता, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें कुछ अगर और भी इफ एंड बट्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं तो मैं आपको यकीन दिला के जाता हूं कि जो भी अगर कहीं कुछ और होगा तो उसके लिए सरकार पूरा क्योंकि पुलिस अलग अलग थ्योरियों पे काम कर रही है और मैं वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जैसे मेरी पुलिस ऑफिसरों से बात हुई है, मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वो बड़ा एक होता है। तो लिहाजा दोनों चीज़ों को हम देख रहे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीक़ों पे चल रही है, मेडिकल अपने चल रहा है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो लिहाजा जो भी सामने आएगा, सच्चाई जो भी सामने आएगा, एक नेचुरल डेथ हुई तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर कोई दूसरा हादसा हुआ तो फिर सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, ये यकीन मैं आपको दिला के जाता हूँ। और दूसरा, जहाँ बुदल इलाके में 16 अफराद की मौत के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से डॉक्टर की टीम को तहकीकात के लिए तैनात किया गया है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी डॉक्टर एएस भाटिया ने बताया कि मामला मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज को भेज दिया गया है, जहां टेस्ट जारी है और रिपोर्ट्स के इंतजार किया जा रहा है। ताहम इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मौत की वजह टॉक्सिन्स के बास हो सकती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जल्द मंजर आम पर आएंगी। जो मेरी वहाँ पे एचओडी फोरेंसिक है उनसे बात हुई थी तो
टॉक्सिन के ज़्यादा कुछ फाइंडिंग्स हैं जो फेवर करेंगी। टॉक्सिन में कोई लेट्स इसी टॉक्सिन पे बात करते हैं, हेल्थ को लेके किस तरह के टॉक्सिन होते हैं इस तरह जो इतना डैमेज कर देते हैं लोग? देखिए, दुनिया में हज़ारों किस्म के टॉक्सिन हैं, या आम भाषा में बोलें कोई जहर है या कोई पॉइजनस चीज़ है, तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो उस पर काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान की जो बेहतरीन से बेहतरीन लैब्स हैं टॉक्सिकोलॉजी, वो उस पर काम कर रही हैं, सर्च कर रही हैं। तो जैसे उनका निष्कर्ष आएगा तो पता चलेगा कि इसमें कि कौन सा पर्टिकुलर टॉक्सिन कौन सा है। लेकिन ये तो है कि ये न्यूरोटॉक्सिन जो एक दिमाग को अटैक करने वाला कोई ऐसा पदार्थ है जो जब मरीज के अंदर जाता है और दिमाग में जाता है तो दिमाग का काम करना बंद करवा देता है, जिससे मरीज की धड़कन दिल की रुक जाती है, सांस रुक जाता है और उसकी जान चली जाती है। ऐसे पॉइजन इन इलाकों में पाए जा सकते हैं सर? देखिए, ये जो हिमालयन बेल्ट है, इसके पहाड़ों पे तो बहुत जड़ी बूटियां हैं। कुछ अच्छी भी हैं जिनको हम औषधि की तरफ से करें, और कुछ जहरीली भी होंगी। जो मेरी बीजेपी के जिला सदर कुपवाड़ा जावेद अहमद कुरैशी ने आज अपने हंदवाड़ा रहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और अहम हलकों के इंचार्ज के नामों का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे हलकों के इंचार्ज के नाम जल्द ऐलान किए जाएंगे। जावेद अहमद कुरैशी ने कहा कि नए इंचार्ज अवाम के साथ बराह रास्त राब्ता करेंगे, मकामी मसाइल को हल करेंगे और बीजेपी की तरक्याती एजेंडे को मौसर तरीके से नाफिज करेंगे। अच्छी तरीके से बिना किसी रुकावट के ये यहाँ पे इलेक्ट हो गए हैं। करना से हमारा जो मंडल प्रेसिडेंट बन गया है मिस्टर इम्तियाज़ अहमद मीर साहब, और कुपवाड़ा से जो इलेक्टेड हमारा मंडल प्रेसिडेंट हो गया है मिस्टर शबीर अहमद मीर साहब, और लंगेट से जो यहाँ पे इलेक्टेड हो गया है मिस्टर महराजुद्दीन ख्वाजा साहब। तो इन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इलेक्शन करवाया है, किसी किस्म का कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। वोटरों ने उनको अच्छा सपोर्ट दिया है, उनको बूथ प्रेसिडेंट ने एक्टिव मेंबरों ने साथ दिया है। तो इन लोगों के लिए खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है। सबसे बड़ा खुशी का मुकाम है जिले कुपवाड़ा में आज जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंटों का इलेक्शन हुआ। ये आपको भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता के ऊपर नजर रखी हुई है और हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस पार्टी में खानदानी राज का वजूद नहीं है। जो कार्यकर्ता ग्राउंड में काम करते हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम करता है। और मैं खासकर जो हमारे लिए आज इलेक्शन का यहाँ पे इनेकाद हुआ था, जिसकी सदारत हमारे अब्दुल-रशीद साहब कर रहे थे और उनके साथ हमारे नजीर साहब कर रहे थे और इकबाल साहब कर रहे थे। जिस तरीके से इन्होंने, चाहे वो बूथ प्रेसिडेंट्स थे या हमारे एक्टिव मेंबर्स थे, सवेरे से यहाँ पे वो डालने का काम किया। मकदम है जनूबी कश्मीर के बोचन शांगस के मकाम पर महकमा जंगलात रेंज कोठार शांगस से वाबस्ता एहलकारों ने एक नाके के दौरान स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 घोड़े जिन पर इमारती लकड़ी लदी हुई थी अपने कब्जे में ले ली। स्मगलर्स फरार हो गए और इस कार्रवाई में एक एहलकार भी जख्मी हो गया, जिसका इलाज जारी है। 2-3 दिन पहले हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे कुछ बंदे जो इलीगल ये कर रहे हैं, टिम्बर स्मगलिंग कर रहे हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन आई थी, तो उसके चलते हुए हमने अपने स्टाफ को एक टीम मैंने बनवाई। तो 2 जगह हमने नाके लगवाए। बुसन यहाँ एरिया पड़ता है हमारे कोठार रेंज में, तो वहाँ पर भी हमने नाका लगवाया। और डर्टी नाग है एक और जगह, वहाँ पर भी हमने लगवाया। फाइनली हमने कल रात को फिर से अपने बंदे भेज दिए, 2 टीम्स भेज दी। तो सारे बंदे हमारे चले गए वहाँ स्पॉट पे, और अराउंड 2:30 AM इन्होंने अप्रहेंड किया इनको। 3 घोड़े आए थे लेडेड विद टिम्बर जो खायरू है।
तो उन्होंने इनको वहाँ पे अप्रहेंड कर लिया गोल्डन को, लेकिन अंधेरे की इसमें अंडर द गार्ब ऑफ दिस डार्कनेस वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। जी। श्रीनगर पुलिस ने लाल चौक में एंटी स्मोकिंग मुहिम का आगाज किया, जिसकी क़यादत SHO कोटाबाग मंजूर अहमद ने की। ये मुहिम अवामी सेहत को बेहतर बनाने और तंबाकू नोशी के नुकसानात के बारे में आगाही फैलाने के लिए शुरू की गई। पुलिस एहलकारों ने इस दौरान लोगों को तंबाकू नोशी के सेहत पर मुनफी असरात के बारे में आगाह किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो इस आदत से परहेज करें। आपको कहना चाहूँगा और आपकी चैनल के थ्रू लोगों के को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में एक कानून है, द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं कोटपा। ये एक्ट 2003 से लागू है हमारे मुल्क में। तो इसमें मेजर जो 3 चीज़ें हैं जिन पे प्रोहिबिशन है, वो है नंबर 1, किसी भी पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना, इस पे प्रोहिबिशन है। कोई भी स्मोकर पब्लिक प्लेस में कोई सिगरेट नहीं पी सकता है। एक और प्रोहिबिशन है, कोई भी शॉपकीपर किसी भी माइनर को सिगरेट नहीं बेच सकता है। कोई भी अगर शॉपकीपर के पास कोई माइनर बंदा जिसकी एज 18 ईयर से कम हो सिगरेट पीने के लिए आता है तो वो उसको सिगरेट नहीं दे सकता है। अगर देता है तो वायलेशन होगी। और इसके अलावा कोई भी शॉप जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के विदिन 100 यार्ड्स पे है तो वो शॉपकीपर सिगरेट नहीं बेच सकता है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट्स पे प्रोहिबिशन होती है, बाकी चीज़ों पे प्रोहिबिशन होती है। अलबत्ता मेन चीज़ें ये 3 होती हैं और ये जो तीनों ऑफेंसेस है ये कंपाउंडेबल है, जिसमें हमारे पास एक चालान बुक आता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें आपका खैर मकदम है। प्रयागराज में हो रहे कुंभ मेले के हवाले से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की आवाम को एक बड़ा तोहफा दिया है। RTC ने जम्मू में प्रयागराज के लिए खसूसी बस सर्विस शुरू कर दी है। ये बस रोजाना जम्मू बस स्टैंड से 5 बजे रवाना होगी। इसी तरह बस की टिकट जम्मू बस स्टैंड के क्वार्टर से हासिल की जा सकती है और ऑनलाइन टिकट की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसी पर मजीद तफसीलात दे रही है हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा। कई सालों के बाद महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ 2025 जिसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा भी एक शुरुआत जो है वो की गई है। बस सेवा की शुरुआत की गई है, जहां पर जम्मू से अगर आम जनता प्रयागराज जाना चाहती है तो अब वो आराम से प्रयागराज जा सकती है और महाकुंभ जो है वो देख सकती है, क्योंकि कई सालों के बाद ये महाकुंभ हो रहा है। और उसी को लेकर आप देखिए बस सेवा यहाँ पर शुरू की गई है, जहां पर इसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा के द्वारा किया गया है। और ये प्रयागराज बस जो है वो जाएगी करीबन ये हर दिन जो है वो शाम के 5 बजे ये बस निकलेगी जम्मू के बस स्टैंड से और अगले दिन ये पहुंचेगी करीबन 7 से 8 बजे ये प्रयागराज पहुंचेगी। और ये बेहद ही आरामदायक होने वाला है, क्योंकि आप देखिए लगातार जिस प्रकार से कुपवाड़ा में महंगाई अरूज पर है, जिस पर आवाम परेशानी का सामना कर रही है। और इसी मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रूफ रहमान ने बताया कि मार्केट चेकिंग का आगाज भी किया जाएगा ताकि आवाम को राहत मिल सके। उन्होंने दुकानदारों और छापड़ी फरोशों को गैर मियारी माल फरोख्त ना करने की हिदायत दी और कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो गरीब का ताकत नहीं है आज कोई चीज़ खरीदने का, क्योंकि गरीब इंतहाई गरीब होता है। आज के महंगाई दौर में कम से कम सब्जी की बात करें तो 60-80 रुपये से कम तो कोई सब्जी नहीं है। अगर गरीब खाए तो क्या खाएगा? गरीब की आमदनी बेचारी की 500 रुपया तो नहीं है आज। गरीब तो क्या खाएगा बेचारा? वो बहुत महंगाई है और गरीब के लिए कमरतोड़ महंगाई है। इस महंगाई से निजात दिलाने के लिए उन्होंने एक हुकूमत को चुना था। उस हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे आते मार्केट में देखते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आम इंसान किसको अपना दर्द बताएगा? आम इंसान कहाँ पहुँचेगा? आम इंसान के पास वो वसाइल कह रहे वो फराहम नहीं है, वो अपनी बात कहीं तक पहुँचा। लेकिन ये यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जिम्मेदारी आयद होती है। यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट जो महकमे अमूरी सारिफीन है, उनकी जो इंस्पेक्शन टीम है, उनको इस वक्त मार्केट में होना चाहिए,
देखें कि कितनी महंगाई है, दाल कहाँ पहुंची है, सब्जियां कहाँ पहुंची है, फ्रूट्स कहाँ पहुंचे हैं, आपका मटन और चिकन कहाँ पहुंच चुका है। तो इन तमाम चीज़ों पे यही है कि हम हुकूमत से इस्तदा करते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखें। एंड इंस्ट्रक्शंस वेयर पास्ड फ्रॉम 15th of November itself टू ऑल तहसीलदार्स कि आप ये मार्केट चेकिंग जो है रेगुलरली करो और एडजस्ट वंस इन वीक। तो आपने हमारी नोटिस में लाया है। फौज ने एस ऑफ स्पीड्स डिवीजन के तहत मेंढर दिबी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दूरदराज गांव के मकामी लोगों के लिए मेडिकल और डेंटल कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में 300 से ज्यादा अफराद को तिबी इमदाद, चेकअप और अद्वियात फराहम की गई। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी बॉर्डर की आखिरी सरहद पे इस पे लगाया गया है, तो यहाँ की मैं एक रहबरी भी करता हूँ। तो दूसरी तरफ से ये वो इलाका है कि जो दरती डबी के नाम से जाना जाता है और ये अंडर फेंस एरिया है, हिली एरिया है और यहाँ रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है इसमें तकरीबन 70% जो हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो यहाँ से दूर दराज इलाका में ट्रीटमेंट के लिए जाने से कासर थी, उनके लिए ये जो कैंप का काफ़ी बेनिफिट्स मिला है। लोगों की बहुत बड़ी सहायता किया। हमारे यहाँ के लोग जो हैं दूर दराज जा नहीं सकते हैं, ना ही इनको वहाँ कुछ बाहर फैसिलिटी मिलती है। ये यहाँ आर्मी हमारा बहुत ताउन दे रही है, यहाँ के हर इंतजामिया हमारा खास ख्याल रख रही है। तो ये जो कैंप लगा है ये हम समझते हैं कि हमारे लिए एक नई चीज़ मिली है यहाँ इन लोगों के लिए, और इन लोगों को जितना भी हो सके इनकी यहाँ देखभाल की जाए। ये हम समझते हैं कि अच्छा है, क्योंकि हम दूर दराज बॉर्डर एरिया के रहने वाले। ये एक 0 पॉइंट पे ये कैंप लगा है। इस मेडिकल कैंप से लोगों को कितना फायदा हुआ? इस मेडिकल कैंप से बहुत लोगों को फायदा हुआ है। बड़ी अच्छी दवाइयाँ मिली हैं, बड़े अच्छा इनकी देखभाल की जाए। डेंटल डॉक्टर हैं, हर किस्म के यहाँ डॉक्टर वगैरह हैं। तो इंडियन आर्मी ने आज ये जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया था, इसमें हमारे सिविलियन डॉक्टर्स एज वेल एज जो हमारे आर्मी के डॉक्टर्स हैं, दोनों ने ही यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उन लोगों को। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही अभी के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।